हेलो स्टूडेंट्स, आज के ये सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मार्केट इंडेक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो देखिए सेंसेक्स होता है और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स इज़ अ इंडेक्स ऑफ 30 सिक्योरिटीज़ और हमारा पास में जो निफ्टी होता है, निफ्टी इज़ अ इंडेक्स ऑफ 50 सिक्योरिटीज़। अभी हमने आपको एक एनालिसिस करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे सेंसेक्स है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 35,414 पॉइंट्स एंड इट इज़ शोइंग समवेयर अप। ओके, तो ये आज की डेट में ये दिखा रहा है यहाँ पर। आगे इसमें देखिए दिखा हुआ है, ओपन हुआ है ये 35,000 पे, प्रीवियस क्लोजिंग इसकी दी हुई है, ये उसके लो गया हुआ है, ये उसका हाई है और उसका पीई देखिए 1.11 है। और 1 वीक का देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, 1 मंथ की परफॉर्मेंस दी हुई है, 1 ईयर की परफॉर्मेंस दी हुई है और यील्ड टिल डेट दिया हुआ है परसेंटेज में 23.53%। राइट, तो इसी तरीके से हमारे पास में ये जो सेंसेक्स है ये दिखाता है हमारा शेयर मार्केट ने कितना इम्प्रूव किया है, सेंसेक्स कितना अप हुआ है। कभी बुलिश ट्रेंड दिखाता है, कभी बियरिश दिखाता है, कभी फ्लैट दिखाता है। तो सेंसेक्स के बेसिस पे ही मार्केट, ओवरऑल मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है कि उसका ट्रेंड क्या रहा है और आगे क्या होने के उसमें चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल हम आपको दिखा रहे हैं, टेक्निकल है ये उस डेट में जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है आपकी। देखिए 9 बजे से स्टार्ट हुई ट्रेडिंग और ये देखिए बुलिश थोड़ा सा अपवर्ड गया, फिर ये देखिए यहाँ पे डाउन हुआ, फिर ये अपवर्ड गया, डाउन गया। इस तरीके से ये सब जो एक तरीके की ब्राउनियन मोशन जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, उस तरीके से ये जिगजैग मोशन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये अपवर्ड डाउनवर्ड एंड आफ्टर दैट इट इज शोइंग समवेयर फ्लैट ओवरऑल मार्केट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपनिंग जो हुई थी इसकी, यहाँ से हुई थी 34,000 समवेयर पॉइंट से नियरली 3500, फिर यहाँ तक गया है देखिए। और आगे भी यहाँ तक देखिए, आप देखिए यहाँ पे ऊपर तक जा चुका है, 35,400 तक गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे इंडेक्स आया है, फिर यहाँ पे जाते जाते फिर ये आखिरी में फ्लैट हो गया। आगे देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरह की जो 30 कंपनीज होती हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं, वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। ऐसा हमने मार्कोविट्स की मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में भी इसको पढ़ा था। तो देखिए एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा, बैंकिंग सेक्टर है देखिए इसमें, और सॉफ्टवेयर है, हेल्थ सेक्टर है, उसके बाद में देखिए ऑयल का भी एक है और एक पावर सेक्टर भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एंड देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो देयर। तो ये एक छोटा सा हमने एग्जांपल इसमें लिया हुआ है कि ये एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स होते हैं। कभी कभी देखिए यहाँ पर होता है कि एक ही इंडस्ट्री की 2 से 3 कंपनियां अगर वो परफॉर्मिंग हैं तो भी ले ली जाती हैं। तो ये आ गया देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि निफ्टी 50 में हम इसे कैसे बताते हैं। निफ्टी 50 भी एक तरह का देखिए मार्केट इंडेक्स है। ओके, मार्केट इंडेक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी। निफ्टी में 50 कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर जगह देते हैं। दे आर प्लेस्ड and replaced also by some other companies which are very high heavy weights। इसका भी देखिए टेक्निकल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से अपवर्ड डाउनवर्ड एंड आफ्टर फ्लैट हो गया, फिर थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड होते होते ये आखिरी में फ्लैट होते होते मार्केट क्लोज हुई। निफ्टी 50 क्लोज हुआ आपका 10,430 पॉइंट्स पे, जिसमें से 127 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली बढ़त देखी गई है। ये डेटा है आपका 1 जुलाई 2020 का। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या क्या कंपनीज हैं। एशियन पेंट्स है, ब्रिटानिया है, सिप्ला है, आयशर मोटर्स है, नेस्ले है, ग्रासिम है, हाउसिंग एचडीएफसी है, हीरो मोटर कॉरपोरेशन है, हिंडेल्को है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। तो ये वो सब कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम अपने अगले सेशन में ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ नोन एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये किस तरीके से निफ्टी में पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इनको किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब ये इसमें अगर आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। मार्केट कैप हो गया, देखिए इसमें सेंसेक्स के बारे में हमने आपको बता दिया, निफ्टी के बारे में बता दिया। फिर अगले सेशन में हम बात डेरिवेटिव्स की करेंगे। डेरिवेटिव्स में हमारा फ्यूचर होता है और ऑप्शन होता है।
और देखिए ऑप्शन में पुट और कॉल रेशियोज होते हैं या पुट और कॉल ऑप्शंस होते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे अगले सेशन में। आईपीओस क्या चीज़ होती है? आईपीओस तो कंपनी को जब फंड रिक्वायर्ड होता है शेयर होल्डर से, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स मार्केट में थ्रू द हेल्प ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं, जिससे वो उनकी कैपिटल अक्वायर होती है, इक्विटी अक्वायर होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने सेशन में और फर्दर एडवांस लेवल पे भी स्टडी करेंगे। अब आगे चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री की, कि क्या ऐसे होता है। और BSE 30 या निफ्टी 50 या BSE 200 निफ्टी 200 और जो उसके सब जो सेक्शंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे BSE 30 है तो BSE का ऑटो इंडेक्स भी होता है, BSE का FMCG इंडेक्स भी होता है। उसी तरह से निफ्टी 50 है तो निफ्टी ऑटो भी है, निफ्टी बैंक्स भी है, निफ्टी FMCG है, निफ्टी फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल है, टेलीकॉम है। और ये देखिए इसकी चार्टिंग इस तरह से की गई हुई है कि इसकी रैंकिंग की गई है 1 to 4 तक। उसी तरीके से BSE 200 में और निफ्टी 200 में भी इन स्टॉक्स की रैंकिंग की जाती है कि कौन से परफॉर्मिंग इंडेक्स हैं, कौन से नॉन परफॉर्मिंग इंडेक्स हमारे हैं। देखिए सबका यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल है तो उसका मार्केट कैप कितना ज़्यादा बढ़ गया, कितना रिड्यूस हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्लियर होते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट उसमें हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम आपको देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे BSE 200 का देखिए अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, IT का, फाइनेंस का, फार्मास्यूटिकल का, तो ये सारे दिखा रहे थे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कितने करोड़ था, फिर उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, कितना अप हुआ, कितना डाउन हुआ। ओके, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को एज आई हैव सेड कि हम अगले सेशन में इसको डीपली स्टडी करेंगे और डीपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हमारे जो नोविस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अभी के लिए हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट्स और यहाँ पे क्लियरिटी करना चाहेंगे कि हमारे जो सेंसेक्स है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, हाउ इज दिस कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट आर दोज कंपनीज, जो तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। लेकिन अब हिस्ट्री की डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो सेंसेक्स है, जो मार्केट इंडेक्स है एक्चुअली, जिसे बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। तो देखिए हिस्ट्री में इट वाज ओरिजिनली पब्लिश इन 1986 विद a base value of 100 and with the base year as 1978 एंड 79 का बेस ईयर लिया गया था। और बेस वैल्यू उसकी ली गई थी 100 इसलिए ली गई थी क्योंकि आसानी के लिए कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे मान लीजिए 10% अकॉर्डिंगली राइज हो गया तो आपने कह दिया 110 मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक्स के बेसिस पर। इसी तरीके से निफ्टी की भी हिस्ट्री है, निफ्टी को भी बताया गया है कि निफ्टी कब एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में अभी अवेलेबल है तो हम आपको ये बता रहे हैं कि सेंसेक्स इंडेक्स जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे उसको 30 स्टॉक्स को उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो हमारा वही हमारा सेंसेक्स बन जाता है। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे देखिए द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट ऑफ द 30 स्टॉक्स मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट कैप। जो भी नंबर आएगा उसको अगर आप प्रेजेंट लेवल ऑफ द इंडेक्स से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वही आपकी वैल्यू हो जाएगी सेंसेक्स पे, सेंसेक्स की। मार्केट कैपिटलाइजेशन एवरी डे कम से कम हो सकता है 10 से 20 बार जो है ऊपर नीचे अप डाउन होता चला जाए कंपनीज का, तो वो कंपनीज की जो इंस्टेंट वैल्यू होती है वही कहलाता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो ये 30 स्टॉक्स हैं विच देन मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, द नंबर विच वी गॉट divided by the present level of the index to find out the value of the overall Sensex, that is sensitive index of 30 companies.